ये देखेगा ये दीवार, इसी के साथ नीचे कुआं हुआ करता था और उस कुएं को ख़त्म कर दिया गया है। ये देखें यहाँ पे कुआं हुआ करता था। ये शाहराह भुट्टो और किसान से जब मेरी बात हुई, उसने मुझे कहा कि जब से ये शाहराह भुट्टो बनना स्टार्ट हुआ है तो उसके बाद इस जगह की हालत ख़राब हो गई है, क्योंकि यहाँ पे खुदाई हुई, यहाँ से मिट्टी निकाली गई, तो ये जो फसल वगैरह थे वो भी ख़त्म किए गए हैं। क्यों चेक करें, अरे अब इसमें कुछ नहीं है, सूख गया ये। और ये जो खजूर का दरख्त है ये कुएं के पास हुआ करता था, मुंसिफ के बागचे के नाम से मशहूर थी। और यहाँ पे लोग आया करते थे, इर्द गिर्द से आस पास के लोग भी, यहाँ का माहौल यहाँ पे हुआ करता था। शाम के वक्त यहाँ पे फैमिली भी आया करती थी। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त मैं एक ऐसी जगह में मौजूद हूँ कि जो आज से तकरीबन चंद साल पहले एक खूबसूरत बागीचा हुआ करता था। और ये जगह मशहूर थी मुंसिफ के बागचे के नाम से। और यहाँ पे एक कुआं भी हुआ करता था। उस कुएं से यहाँ पे जितने फसल वगैरह थे उस फसलों को पानी दिया जाता था। जब से ये शाहराह भुट्टो का काम शुरू हुआ है तो उसके बाद इस जगह के ये मनाजिर है। और किसी रेगिस्तान में आ चुका हूँ, लेकिन ये कोई रेगिस्तान नहीं, ये कराची का मलिर का इलाका है। और मलिर नदी भी यहाँ से गुज़रती है। जब बारिशों के सीज़न में नदी आती है तो वो पानी सारा यहीं से गुज़रता है। और मैं आपको वही कुआं दिखा दूँ कि यहाँ पे कुआं हुआ करता था। और ये आपको ऊपर दिख रहा होगा, ये देखेगा ये दीवार, इसी के साथ नीचे कुआं हुआ करता था और उस कुएं को ख़त्म कर दिया गया है। ये देखें यहाँ पे कुआं हुआ करता था। ये जगह यहाँ पे पूरे गोलाई में, इस तरह ये गोलाई में पूरा कुआं था और उस कुएं को अब ख़त्म कर लिया गया है। तो आज यहाँ पे मैं आया हूँ तो आप लोग को मैं दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे पहले बहुत प्यारे प्यारे दरख्त हुआ करते थे, खजूर के भी, और दरख्त भी यहाँ पे हुआ करते थे। लेकिन अब जो कि इस जगह की हालत ऐसे हो गई है जैसे कोई रेगिस्तान हो। ये देखिएगा, अब भी यहाँ पे एक आध दरख्त मौजूद है। ये चेक करें, करीब चलते हैं, ये देखिएगा, ये चेक करें भाई, लग ऐसे रहा है जैसे काफ़ी सालों से ये इसी तरह हो और इसको कोई पानी वानी नहीं दिया गया हो। ये चेक करें, और अब इसमें कुछ नहीं है, सूख गया ये। और ये जो खजूर का दरख्त है ये कुएं के पास हुआ करता था। मैं कोशिश करूंगा कि मुझे पुरानी कोई फुटेज मिले उस कुएं की, तो मैं आपसे लाजमी शेयर करूंगा। ये चेक करें, ये वो कुआं हुआ करता था, ये इस तरह गोलाई में ऐसे एक वो दरख्त है और एक ये, इसके दरमियान ये कुआं हुआ करता था। और ये जगह मुंसिफ के बागचे के नाम से मशहूर थी। और यहाँ पे लोग आया करते थे, इर्द गिर्द से आस पास के लोग भी यहाँ पे आया करते थे, मतलब पिकनिक बनाने के लिए। एक पिकनिक पॉइंट भी लोगों ने बना दिया था और काफ़ी अच्छा माहौल यहाँ पे हुआ करता था। शाम के वक्त यहाँ पे फैमिली भी आया करती थी। लेकिन अब जो कि इस तरह बिल्कुल नहीं है। ये चेक करें आप, इस जगह की हालत कैसे हो चुकी है, ये देखिएगा, ये देखिएगा, लग ऐसे रहा है जैसे किसी रेगिस्तान में बंदा आ जाता है। ये चेक करें, ये सारा चेक करें, ये चेक करें भाई। और ये देखिएगा, ये यहाँ पे फसल वगैरह हुआ करते थे। और एक किसान भाई से भी मेरी बात हुई, उन्होंने मुझे यही कहा कि मैंने उनसे पूछा कि यहाँ पे जो कुआं था वो कुआं कहाँ पे, तो उन्होंने मुझे यही कहा कि बेटा यहीं पे कुआं है, लेकिन अब उस कुएं का कोई नामो निशान मौजूद नहीं है, कोई निशान नहीं है। उन्होंने मुझे बताया बस ये दीवार जो नज़र आ रही है इस दरख्त के पीछे, वहीं पे ऐसे गोलाई में कुआं हुआ करता था। तो फिर मैंने आपको वो भी दिखा दिया। और अब भी यहाँ पे मतलब उस तरह का माहौल यहाँ पे नहीं है जैसे पहले हुआ करता था। यानी कि फैमिली आती थी शाम के वक्त और वैसे भी लोग आया करते थे, दूर दराज से भी लोग आया करते थे, क्योंकि
यहाँ की एक खूबसूरती थी। और मुंसिफ बागचे के नाम से ये जगह काफ़ी ज़्यादा मशहूर थी और इसलिए लोग आते थे फ़ोटो सेशन के लिए, और दूसरा वीडियोस वगैरह बनाने के लिए भी टिकटॉकर आते थे। तो मैं आज यहाँ पे आया, तो आप लोग को मैं दिखा रहा हूँ, ये देखिएगा। अब ये बिल्कुल उस तरह नहीं है, और मैंने आपको जिससे कहा ना, ये ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा, ये शाहराह भुट्टो। और किसान से जब मेरी बात हुई, उसने मुझे कहा कि जब से ये शाहराह भुट्टो बनना स्टार्ट हुआ है, तो उसके बाद इस जगह की हालत ख़राब हो गई है, क्योंकि यहाँ पे खुदाइयाँ हुई, यहाँ से मिट्टी निकाली गई, तो ये जो फसल वगैरह थे वो भी ख़त्म किए गए हैं, क्योंकि ये तो गैर कानूनी थे और ये गवर्नमेंट की जगह थी, ये किसी की अपनी ज़ाती जगह नहीं थी, इसलिए ये ख़त्म कर लिए गए थे। और यहाँ पे जो मतलब फसल वगैरह थे वो ख़त्म करके यहाँ पे गड्ढे वगैरह करके यही से मिट्टी इस्तेमाल करके शाह भुट्टो में इस्तेमाल कर ली गई थी। तो इसलिए जो है ना, वो कुएँ जो यहाँ पे मौजूद थे, इसके अलावा जो यहाँ पे फसल वगैरह मौजूद थे, यहाँ पे जो वो बड़े बड़े दरख्त मौजूद थे, उसको भी ख़त्म कर लिया गया था। और ये इसके उस साइड जो है ना अफगान ग्राउंड है, ग्राउंड अभी भी है, ग्राउंड में अभी भी लोग क्रिकेट वगैरह खेलते हैं। पर ये जो ग्राउंड से इस साइड का एरिया है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुका है, ये देखिएगा। और ये वो अफगान ग्राउंड है। मैंने आपको जैसे कहा कि ग्राउंड अब भी उसी तरह आबाद है, लेकिन जो यहाँ पे फसल वगैरह हुआ करते थे, ये मैं आपको दिखा दूँ दूर से। मैं वो अंदर की तरफ गया था, काफ़ी ज़्यादा रास्ता है, तो अभी मैं वहाँ से बाहर आ चुका हूँ। ये अफगान ग्राउंड है और ये ऊपर शाहराह भुट्टो। और वो ग्राउंड अभी भी आबाद है, अभी भी आप देख सकते हैं कि ग्राउंड में रश है और बच्चे क्रिकेट वगैरह खेल रहे हैं, बच्चे और बड़े दोनों। तो अब मैं चलता हूँ आगे की तरफ, और ये जितनी इन्फॉर्मेशन मेरे पास थी तो वो मैंने आपसे शेयर की, और मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे कुआँ था और मुंसिफ बागचे के नाम से ये जगह काफ़ी ज़्यादा मशहूर हुआ करती थी। ये देखिएगा अब यहाँ की हालत इस तरह हो चुकी है। मैं कोशिश करूँगा कि मैं यहाँ के जो पुराने फुटेज है वो कहीं से निकालूँ और वो भी मैं आपसे शेयर करूँ। मैं वो फुटेज आपसे शेयर करूँ और आप खुद भी देखें कि हाँ वाकई में ये जगह पहले कितनी खूबसूरत हुआ करती थी। तो अब तो यहाँ के रास्ते वगैरह भी सही नहीं है, ये चेक करें, ये आप चेक करें। लेकिन उस टाइम यहाँ पे रास्ते वगैरह भी सही थे, काफ़ी हद तक के सही थे। और ये सीधा आप देख सकते हैं सामने के ये पटरियाँ नज़र आ रही है, उससे आगे मलिर 15 का पुल है। और जितनी इन्फॉर्मेशन मुझे थी, मेरे पास थी, मैंने आपसे शेयर की। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आपको अच्छी अच्छी जगह पे लेकर जाने की कोशिश करूँगा। और ट्रैवल व्लॉग वगैरह तो मैं बनाता हूँ, लेकिन मेरी कोशिश यही होती है कि मैं किसी ऐसी जगह पे जाऊँ, किसी तारीख़ी जगह पे, और जिस जगह के हवाले से आप लोग को पता ना हो, उस हवाले से मैं आपको बताऊँ कि ये जगह इतनी पुरानी है और इसकी ये तारीख़ है। तो खैर ये तो कोई तारीख़ी जगह नहीं थी, लेकिन फिर भी एक टाइम था कि ये जगह काफ़ी ज़्यादा मशहूर हुआ करती थी, तो इसलिए मैं यहाँ पे आया और मैंने वीडियो बनाई और आप लोगों से मैंने शेयर किया। तो दीजिए मुझे इजाज़त, फिर मिलेंगे किसी नई जगह में किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।